ग्रामीण भारत की लोक कथाओं में ना एक अजीब सा डर छिपा होता है। आज हम उसी डर के ताने बाने को खोलने की कोशिश करेंगे। वो खौफ जो पीढ़ियों से गांव की खामोशी में सांस ले रहा है। ये लाइनें हैं ना, ये माहौल को एकदम सटीक तरीके से पकड़ती हैं। ये सिर्फ सन्नाटा नहीं है, ये एक ऐसी भारी खामोशी है जिसके नीचे कुछ अनकहा, कुछ दबा हुआ महसूस होता है, जैसे कोई राज दफन हो। तो इस खामोशी का राज क्या है? इसे समझने के लिए हम तीन अलग अलग लेकिन एक दूसरे से जुड़ी हुई डरावनी कहानियों की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि उनके अंदर कौन सा एक जैसा खौफनाक पैटर्न छिपा है। हाँ, तीन कहानियां। अब ये कहानियां भले ही अलग अलग गांव की हों, सुनने में एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगें, पर असल में ये हमें लोक कथाओं वाले हॉरर का एक कॉमन ब्लूप्रिंट दिखाती हैं। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो कुछ खास जगहों और कुछ तय नियमों पर टिका होता है। और ये बात बहुत ज़रूरी है। देखिए, इन कहानियों की जो जड़ है, जो ताकत है, वो उनकी जगह से शुरू होती है। कोई खास श्रापित इलाका जिसका अपना एक काला इतिहास है, एक ऐसी ज़मीन जो अपनी यादें कभी नहीं भूलती। तो चलिए इन कहानियों के पहले आधार स्तंभ को जरा गौर से देखते हैं। वो वर्जित स्थान और वो नियम जो लोगों को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए हैं। अब यहां देखिए, हमारे पास दो मुख्य श्रापित जगहें हैं। एक तरफ है निम्बेवाड़ी गांव का वो निगलने वाला कुआं। कहते हैं कि वो लोगों को हिप्नोटाइज करके अपनी तरफ खींच लेता है। और नियम बिल्कुल सीधा सा, उसके पास भी मत फटकना। दूसरी तरफ है सावरडे गांव का वो खेत जिसे मिट्टी का ही श्राप मिला हुआ है, और यहां का नियम है उस जमीन पर भूल कर भी मांसाहार मत करना। ये दोनों नियम ही आने वाले आतंक की नींव हैं। लेकिन डर हमेशा जमीन या जगह से ही नहीं जुड़ा होता, कभी कभी ये इंसानों से आता है। तीसरी कहानी हमें मिलाती है जादू टोने से। एक ऐसा श्राप जो किसी जगह से नहीं बल्कि किसी की जलन, किसी की नफरत से पैदा होता है। यहां आतंक का सोर्स कोई जगह नहीं बल्कि एक इंसान का इरादा है। और यहीं पे कहानी का सबसे जरूरी मोड़ आता है। इन सभी कहानियों में असली खौफ तभी दरवाजा खटखटाता है जब कोई जरूरी नियम, कोई लक्ष्मण रेखा लांघी जाती है। यही वो पल है जब अनदेखी दुनिया के दरवाजे खुल जाते हैं। पहली कहानी में देखिए क्या होता है। एक 5 साल का बच्चा है, मासूम। वो अपनी गेंद के पीछे भागता भागता अनजाने में उस कुएं के पास पहुंच जाता है, और बस यहीं से उसका पतन शुरू हो जाता है। पहले वो बस पानी में घूरता रहता है, फिर उसका पूरा व्यवहार बदल जाता है, और आखिर में वो एक औरत की आवाज में बोलने लगता है। दूसरी कहानियों में भी नियम तोड़े जाते हैं। गोपाल को सबने चेतावनी दी, लेकिन वो नहीं माना। अपने दोस्तों के साथ उसी श्रापित खेत में चिकन पार्टी कर ली। और तीसरी कहानी में तो मुख्य परिवार ने कोई नियम भी नहीं तोड़ा। उनकी गलती बस ये थी कि वो खुश थे, समृद्ध थे, और ये बात उनके ही किसी रिश्तेदार को बर्दाश्त नहीं हुई। तो नियम टूट चुका है। अब देखते हैं कि जब अलौकिक दुनिया की दीवारें टूटती हैं तो उसका आतंक कैसा दिखता है। उस श्रापित खेत में जो चीज घूमती है वो कोई धुंधला साया नहीं है। उसका विवरण सुनिए जरा। वो एक ऐसा भयानक जीव है जिसकी हर हरकत से हड्डियों के टूटने जैसी चरचराहट की आवाज आती है। और ये वो पल है जहां डर कानों के जरिए रूह में उतरता है। एक छोटे बच्चे की मासूम आवाज की जगह जब एक डरावनी अनजान औरत की आवाज ले लेती है, परिवार को उसी पल समझ आ जाता है कि अब वो अपने बेटे से बात नहीं कर रहे हैं बल्कि किसी और चीज से। तीसरी कहानी का पूरा आतंक इस एक चीज में बंद है, घर के पीछे दबी हुई मिली एक गुड़िया। सोचिए, काले कपड़े में लिपटी, इंसानी बालों में उलझी हुई, सुइयों से छिदी हुई। ये सिर्फ एक गुड़िया नहीं है, ये एक परिवार को धीरे धीरे खत्म करने का एक तरीका है, एक हथियार है। ये सिर्फ डराने वाली कहानियां नहीं हैं, इनका असर असली होता है, लोगों पर होता है, और ये असर अक्सर जिंदगी भर के लिए रह जाता है। और इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ती है? वो 5 साल का बच्चा एक भयानक हादसे में मारा जाता है। किसान गोपाल, उस रात के बाद ऐसा सदमा लगता है कि वो हमेशा के लिए गांव ही छोड़ देता है। और मंजुला, जो कि माँ है, वो एक ऐसी भयानक बीमारी से लड़ती है जिसे कोई डॉक्टर समझ ही नहीं पाता। तो कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन डर नहीं। वो कुआं आज भी वही है, वो खेत आज भी श्रापित है। ये कहानियां चेतावनियों की तरह जिंदा रहती हैं, और वो जमीन उस खौफ को आज भी याद रखती है। तो आखिर में सवाल यही बचता है
क्या ये सब सिर्फ अंधविश्वास है, सुनी सुनाई बातें हैं, या इन जगहों में सच में कोई ऐसी अनदेखी शक्ति मौजूद है जो बस एक गलती का, एक नियम टूटने का इंतजार कर रही है? इसका जवाब शायद उन्हीं गांवों की खामोशी में ही कहीं दफन है।